अभी वो अपने आप पे जब आती है तो बोलते हैं खामखा है। अगर यहाँ पे कोई गरीब का बच्चा जिसकी उम्र 14 साल है, उसका क्या कसूर है कि वो नौकरी कर रहा है? अगर इनको लगता है कि कानून इनके प्राइम मिनिस्टर बनने से इनका अपना है तो ऐसा नहीं हो सकता। आज ही कहा है कि ये जालिम हुकूमत है, इसने मुझे मेरे बेटे के निकाह पे नहीं जाने दिया। क्यों जाने दें? आपके ऊपर केसेस हैं, आपके वालिद साहब उनकी प्लेटलेट्स खत्म हो गई, उन्होंने जाली और रिपोर्ट्स बनवा के यहाँ से वो भाग गए बाहर। आप भी ये चाह रही हैं कि आप भी चले जाएं और आप भी वापस ना आए? अस्सलाम वालेकुम, आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अख्तर शाह। मरियम नवाज शरीफ साहबा की कल पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके बाद उन्होंने प्रेस टॉक करते हुए कहा कि हमारे खिलाफ इंतकामी सियासत हो रही है। 3 साल से हमने बहुत ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की है, जुल्म को बर्दाश्त करना भी ज़्यादती होती है, लिहाजा अब हम किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, अदालत को जवाब नहीं देंगे। उनका ये कहना जस्टिफाइड है? क्या वाकई उनके खिलाफ इंतकामी सियासत हो रही है या उनके खिलाफ केसेस फैक्चुअल हैं? उन्हें जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आवाम से जानते हैं आवाम की राय क्या है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेशी थी, उसके बाद उन्होंने प्रेस टॉक की तो उन्होंने कहा जी हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जुल्म को बर्दाश्त करना भी ज़्यादती है, अब हम मज़ीद जवाब नहीं देंगे, 3 साल में बहुत हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि उनका ये नज़रिया जस्टिफाइड है, वाकई उनके साथ ज़्यादती हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि जो एक कंट्री के लॉज होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अगर किसी बंदे से कुछ पूछा जाता है या कुछ उससे उसके बारे में डिटेलिंग की जाती है तो उस चीज़ का पहले आंसर देना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो चोर है या नहीं है। देखें, आपने एक डेजिग्नेशन के ऊपर रहकर कुछ ड्यूटीज़ जो हैं वो आपने सर अंजाम दी हैं, तो जब आपने वो ड्यूटी सर अंजाम दी हैं तो अगर आने वाली अपकमिंग गवर्नमेंट आपसे इस चीज़ की क्वेश्चन करती है, आपने भी तो प्रीवियस गवर्नमेंट से उस चीज़ के बारे में पूछा ही होगा ना कि आप लोगों ने गुजरे हुए वक्त में क्या किया। तो ऐसे ही वो लोग इमरान खान की जो गवर्नमेंट है, मैं इतना तो नहीं जानता बेसिकली, अगर एथिकली देखा जाए और मैनर वाइज देखा जाए तो ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों का जवाब देना पड़ता है। जब आपके ऊपर कोई कमेटी बैठती है तो उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके सामने नज़र आ रही होती हैं, तभी वो आपको एक चीज़ के अंदर लाके खड़ा करते हैं। अगर आप उस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, अगर आप इस चीज़ के लिए कुछ कर ना रहे हो तो कभी भी कोई लोग आपको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो ये लाजमी नहीं है कि अगर आपने करप्शन किया तो तभी आपसे पूछा जाएगा। आप इस कंट्री के एक बहुत अच्छे मेंबर हैं और बड़े रिस्पेक्टेबल मेंबर हैं। बेशक वो मरियम नवाज़ हैं, बेशक वो नवाज़ शरीफ हैं, बेशक वो इमरान खान हैं, बेशक वो मुशर्रफ हैं, कोई भी हैं, यहाँ तक कि जरदारी भी हैं। अगर इनको लगता है कि कानून इनके प्राइम मिनिस्टर बनने से इनका अपना है तो ऐसा नहीं हो सकता। ये तो कानून का और अदालतों का एहतराम हो गया। पर्सनली आपको क्या लगता है कि उन पे जो केसेस हैं वो जस्टिफाइड हैं? उन्होंने पहले कहा जी एवन फील्ड क्या मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर कागजात में निकलता है कि उसकी बेनिफिशरीज मरियम नवाज साहबा के नाम है एवन फील्ड की। आपको लगता है केसेस जस्टिफाइड है? उन्होंने माजी में कोई हेर फेर की? देखिए, अगर तो जो केसेस हैं अगर वो जस्टिफाई नहीं हुए तो फिर तो गलत बात है, फिर उनको इतना इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर तो केस या कुछ इस तरह की चीज़ जस्टिफाई हो जाती है तो फिर उन्हें प्रॉपर वे में उस चीज़ को गाइड करना चाहिए कि वो क्यों हुई और किस वजह से हुई है। तो लॉज अप्लाई होंगे तो वो वैलिड हैं, उसका कोई इशू नहीं है, वो आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी है, इस माशरे में रहने वाला कोई भी पर्सन है वो आंसरेबल है, उसको बताना पड़ेगा। मरियम नवाज शरीफ साहबा की आज पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी हमारे खिलाफ इंतकामी सियासत हो रही है, केसेस बनाए जा रहे हैं झूठे, हम मज़ीद इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा जुल्म को बर्दाश्त करना भी ज़्यादती है। आप क्या समझते हैं, उनकी ये बात जस्टिफाइड है या उन्हें केसेस को फेस करना चाहिए? असल में हकीकत तो ये है कि चूँकि उन्होंने बहुत सारा जो है ना टेन्योर उनका गुजरा है पाकिस्तान में, और उसमें अगर देखा जाए तो ये जो केसेस बनाए हुए हैं ये अभी की हुकूमत के नहीं हैं। इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी, जैसे पीपल पार्टी और नून लीग की बारियाँ होती थी, उन्हीं के अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर बनाए हुए केसेस हैं। इस हुकूमत का उससे कोई लेना देना नहीं। और जाहिर सी बात है जब कोई केस बनता है तो अदालत तो उसमें बुलाएगी उसको, तो उनका काम है कि अदालत की प्रोसीडिंग में आएँ, उसका सामना करें और जो जो उन्होंने चोरियां की हैं, जो जो उन्होंने आवाम का पैसा लूटा है पाकिस्तान का, उसको वापस करें। अगर लंदन में अपने बच्चे की शादियों में इतना ज़्यादा वो अखराजात कर सकते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो पाकिस्तान का पैसा वापस करें और कम से कम जो है अपने केसेस का आगे अदालतों में सामना करें और अपने आप को उससे छुटकारा दिलाएं। शादी की आपने बात कर दी, उन्होंने आज ही कहा है कि ये जालिम हुकूमत है, इसने मुझे मेरे बेटे के निकाह पे नहीं जाने दिया, मुझे इन्होंने अलाउ नहीं किया, वो तो ये कह रही।
क्यों जाने दें, क्यों जाने दें? आपके ऊपर केसेस हैं, आपके वालिद साहब उनकी प्लेटलेट्स ख़त्म हो गई, ठीक है, उन्होंने जाली सर्टिफिकेट्स और रिपोर्ट्स बनवा के यहाँ से वो भाग गए बाहर, अब वो आके अदालतों का सामना नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आप भी ये मतलब कि आप भी ये चाह रही हैं कि आप भी चले जाएं और आप भी वापस ना आएँ, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आम आवाम की तरह आपको भी अदालतों में आके सामना करना पड़ेगा और अपने अपने केसेस को आके भुगतना पड़ेगा और अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा हर सूरत में। ये तो हो गई आपकी बात कि अदालतों का एहतराम करना चाहिए और उनको केसेस को फेस करना चाहिए। आप क्या समझते हैं जो केसेस उन पे बने हुए हैं वो जस्टिफाइड हैं या उन पे मन घड़त केसेस हैं, झूठे केसेस हैं, या उन्होंने ये सब किया है माजी में? बिल्कुल जस्टिफाइड हैं, कोई मन गढ़त नहीं है। जो जो उन्होंने कारनामे किए हैं वही आवाम के सामने आए हैं और जो जो केसेस उनके ऊपर बने हुए हैं वो बिल्कुल उनके कारनामे हुए पड़े हैं और उनका सामना उन्हें करना पड़ेगा। यही पाकिस्तानी अवाम का मुतालबा भी है और अदालतों से ये है कि कम से कम आप जो भी केसेस हैं उनको बर वक्त आप उसकी कार्रवाई मुकम्मल करें और ताकि जिसको सज़ा और जज़ा का अमल है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल होना है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल पेशी थी। उन्होंने पेशी के बाद प्रेस टॉक किया। उन्होंने कहा जी हमारे साथ इंतकामी सियासत हो रही है, ये केस खुद से बनाया गया, हमने 3 साल बहुत बर्दाश्त किया। उनका कहना ये भी था कि जुल्म को बर्दाश्त करना भी ज़्यादती है, अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको लगता है कि वाकई ये इंतकामी सियासत है, ये प्रोसीडिंग्स उनके ख़िलाफ़ इंतकामी तौर पर दी जा रही हैं, जस्टिफाइड? इसमें कुछ प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इंतकामी तौर पे सामने आ रही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लिहाज से अगर वो इनकी जस्टिफाइंग करते हैं, मांगते हैं इनको, तो इनको करना चाहिए, इनको कोर्ट का रिगार्ड करना चाहिए, ठीक है। अगर जो भी इनके पास हैं प्रूफ्स इनको वहाँ पे इनको देने चाहिए, ठीक है। कोर्ट के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए कि हम कोई जस्टिफाइंग नहीं देंगे, ठीक है, ये लॉ के ख़िलाफ़ है, ठीक है। अगर वो एक सियासतदान की बेटी है, ठीक है, उसको एक इस तरह की जो बातें हैं वो अच्छी नहीं लगती, कोर्ट का रिगार्ड करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उन्होंने एवन फील्ड केस में कहा था, ये वही केस है, अब उन्होंने कहा था मेरी पाकिस्तान क्या बाहर कोई ज़मीन नहीं है, मगर वो एवन फील्ड उनके निकल है, उन्हीं के नाम पे उसका बेनिफिशरीज मरियम नवाज साहबा थी। तो आप समझते हैं कि केसेस वाकई उन्होंने ये माजी में किया है ये सब कुछ? नहीं, इसमें कुछ केसेस जो हैं वो ठीक भी हैं, ठीक है। कुछ केसेस में जो है ना ये लोग अपना जो है ना वो बयानियाँ पूरा नहीं कर सके, जो हुकूमत इनसे बयानियाँ जो इनसे सवालात पूछे जा रहे थे ये उनका प्रॉपर सही जवाब नहीं दे सके कि इनके एवन फील्ड कहाँ से बनाई, इनकी जायदादें जो हैं बाहर वो कहाँ से बनी। अच्छा, जो केसेस फैक्चुअल हैं उन पे अगर इनको कोई सज़ा होती है, कोई सेंटेंस होता है, तो आपको क्या लगता है इनको आके वो काटनी चाहिए सज़ा या इनको बाहर चले जाना? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इनको सज़ा होती है और वो दुरुस्त होती है, ठीक होती है, तो फिर इनको काटनी चाहिए, ठीक है। अगर वो उसको इंतकामी कार्रवाई के लिहाज से देखा जाए तो फिर इनका नहीं बनता। अच्छा, नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड चलाया हुआ है कि हम हैं खामखा इसके, ये वतन तुम्हारा है, हम खामखा हैं इसमें, यानी वो आर्मी को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये वतन बस उन्हीं का है। 3 बार का वज़ीर आज़म, उसको ये ज़ेब देता है ये ट्विटर ट्रेंड? नहीं, इसके ऊपर आप जो है ना ये कह सकते हैं कि आर्मी की और उनकी आपस में बनी नहीं है, ठीक है। अगर आज अमेरिका को हम एब्सोल्युटली नोट का जवाब दे रहे हैं तो वो ये है कि हमारी आर्मी और हमारा वज़ीर आज़म एक पेज पे खड़े हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है जिसकी वजह से हमारी इस टाइम आलमी दुनिया के अंदर एक इज़्ज़त है, पाकिस्तान का एक मकाम बन रहा है जो आज से पहले हमारे पास नहीं था। एक पेज पर होने का फ़ायदा कौम को फ़ायदा हो रहा है, कौम को ये फ़ायदा हो रहा है कि हमारी एक इज़्ज़त बन रही है बाहर दुनिया के सामने, एक हम कौम इकट्ठी कौम जो है ना उभर रहे हैं, ठीक है, जो आज से पहले हमारे पास नहीं था। आज से पहले पर्ची के ऊपर से दे के पढ़ा जा रहा था। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं, यस और नो? पाकिस्तान आना चाहिए, ठीक है। अवाम ने उनको 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया है, उनको इस अवाम के अंदर आना चाहिए और जो भी इन कोर्ट्स का फ़ैसला है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और जो भी सज़ा उनको दी जाती है या नहीं दी जाती है वो एक बात का मामला है।